हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे कमाल का वेब होस्टिंग, आज तक का सबसे स्पेशल वीडियो रहने वाला है। और गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। लेकिन गाइस मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए। सो गाइस इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मेरे को वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है वर्पेक्स.com। और गाइस इस लिंक के थ्रू आपको मिलेगा 90% डिस्काउंट। ठीक है, आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ आएंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा अप टू 90% ऑफ, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको जो प्लान्स मिलते हैं वो किसी भी दूसरे वेब होस्टिंग कंपनी से काफी ज्यादा कम है। लेकिन गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो होस्टिंग है किसी भी तरह से किसी भी वेब होस्टिंग से कम पड़ता है। ये सभी वेब होस्टिंग से इसका जो दर्जा है वो बिल्कुल अलग है। इसका अगर आपने ज्यादा एड्स तो नहीं देखे होंगे, डेफिनेटली ज्यादा एड्स आप नहीं देखते। जो अच्छी कंपनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले BMW या मर्सिडीज का एड आपने कितनी बार देखा होगा टीवी पे? नहीं देखा होगा। ठीक है, तो वैसे ही आप इंटरनेट पे वर्पेक्स के जो एडवर्टाइजमेंट्स है आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर्पेक्स की जो मार्केटिंग करते हैं वो एक्चुअल में उनके यूजर्स ही होते हैं जो उनसे होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, वो खुद रेकमेंड कर करके इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर हम देखें इसके रिव्यूज तो आप देख सकते हो 4.7 का रिव्यू है इसका ट्रस्ट पैलेट पे। और अगर हम देख ले होस्ट एडवाइसेस पर क्या रिव्यू है, तो चलिए देख लेते हैं वर्पेक्स होस्टिंग। और यहां पर आपको इसका रिव्यू जो है 4.8 मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्रस्ट पैलेट पे 4.7 है और होस्ट एडवाइस पे 4.8 है आउट ऑफ 5। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर जो होस्ट एडवाइस है ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के रिव्यूज देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से होस्ट एडवाइस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि यहां पर एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, चाहे अच्छा डाला है या खराब डाला है। तो उन सब का होते होते यहां पर आप देख सकते हो 4.8 का रिव्यू है। और अगर हम इनके सर्वर्स देख लें तो इंडिया में हमें 2 सर्वर्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर देखें तो हमें कनाडा, यूएस, यूके सब जगह हमें सब सर्वर्स जो है इसको देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जकार्ता, sao पाउलो यानी ब्राजील, इन सभी जगहों पर इसके जो है हमें सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया में आपको मुंबई और बैंगलोर दोनों ही जगह पर आपको सर्वर देखने को मिल रहा है, जो कि यूजुअली किसी भी होस्टिंग कंपनी का नहीं होता। सभी होस्टिंग कंपनीज के जो सर्वर्स होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ मुंबई में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बैंगलोर में भी यहां पर वर्पेक्स का अवेलेबल है। इसी वजह से इंडिया में वर्पेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गई बात। अब एक और बात मुझे आपको बताना है, वो ये है कि अगर आप होस्टिंग परचेस करने वाले वर्पेक्स से डिस्काउंट लिंक का यूज करके, और अगर आपने पहले कभी नहीं किया है परचेस, तो मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे आए, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्पेक्स, ये वाला वीडियो या कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं। और आपको ये जो पहला वीडियो मिल रहा है 30 मिनट 52 सेकंड का, ठीक है, 9 दिन पहले ही मैंने इसे पब्लिश किया है। 5.4 के यानी 5400 व्यूज भी आए हुए इस वीडियो पे। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देख के आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका मैंने बताया कैसे आप होस्टिंग परचेस कर सकते हो, कैसे फ्री डोमेन आपको मिलता है, फिर आप उस डोमेन पे एसएसएल कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को फॉलो करके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गई सारी बातें। अब बात करते हैं मेनली इस होस्टिंग के बारे में। ठीक है, ये हमारा वीडियो है बेस्ट वेब होस्टिंग का, और एक्चुअल में ये एक बहुत ही कमाल का और शानदार वेब होस्टिंग कंपनी है, जो कि आपको सारे फीचर्स देता है। और आपको सबसे अच्छी बात जो यहां देखने को मिलती है, वर्पेक्स कंपनी पूरी तरीके से काम करती है क्लाउड सर्वर पे। ठीक है, और क्लाउड सर्वर पे आपको यहां पे सारी होस्टिंग जो कुछ भी रन हो रहा है आपको क्लाउड सर्वर मिलेगा। और इसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मिलेगा 100% अप टाइम। ठीक है, तो ये जो अप टाइम है इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है कभी भी बंद नहीं होगा। इसका रियलिटी है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड सर्वर क्यों यूज किया जाता है, और उसके पैसे क्यों ज्यादा लगते हैं, क्योंकि यहां पर आपको कभी भी डाउन टाइम देखने को नहीं मिलता है। और यहां पर वो भी कम प्राइस में आपको वर्पेक्स क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करवाता है। वर्पेक्स कंप्लीटली क्लाउड पे काम करता है। ठीक है, ये इसकी सबसे अच्छी बात लग रही है मुझे। ये चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी वर्पेक्स को, और मैंने
वर्कपेक्स से होस्टिंग परचेस किया है। मैं इस वीडियो के एंड में अपना होस्टिंग अकाउंट दिखाऊंगा आपको वर्कपेक्स का, ठीक है। और डेफिनेटली परचेस किया है तभी तो ये वीडियो बना है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो परचेस किया, जो अकाउंट है, जो हमारा डेमो अकाउंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें हमें क्या क्या प्लान देखने को मिलते हैं। एक तो हमें रीसेलर होस्टिंग का प्लान देखने को मिलता है। वेब होस्टिंग के अंदर हमें शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, शेयर्ड वेब होस्टिंग भी क्लाउड सर्वर पे चल रहा है, क्लाउड वेब होस्टिंग भी क्लाउड सर्वर पे चल रहा है, वर्डप्रेस होस्टिंग भी क्लाउड सर्वर पे ही चल रहा है, ठीक है। और मैनेज सर्वर्स की अगर बात करें, मैनेज क्लाउड सर्वर, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग और मैनेज मैनेजमेंट होस्टिंग, सभी के सब क्लाउड सर्वर पे ही चल रहे हैं। और ये जो क्लाउड सर्वर्स है, इस क्लाउड में जो भी सर्वर्स का नेटवर्क रखा हुआ, उस नेटवर्क में सारे के सारे सर्वर लाइट स्पीड सर्वर्स है, यानी कि सबसे फास्टेस्ट सर्वर भी है। एक तो क्लाउड में है इसलिए इसका अप टाइम ज्यादा रहता है, यानी कि साइट हमेशा चालू रहेगी। दूसरी बात, चालू तो है लेकिन स्पीड भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर का यहां पर यूज किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जो सबसे फास्टेस्ट सर्वर होता है, पहले के टाइम पे अपाचे सर्वर हुआ करते थे, फिर उससे भी फास्ट आए एनजीनिक। ऐसा नहीं है कि आज अपाचे सर्वर नहीं है, आज भी अपाचे सर्वर्स है, एनजीनिक सर्वर्स भी है, और जो उसके बाद जो आया है लाइट स्पीड सर्वर, जो कि आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट सर्वर है, वो भी है। और यहां पर हमें जो देखने को मिलता है वो है लाइट स्पीड सर्वर, ठीक है। तो चलिए, अब इसके अलावा आपको यहां पर डेडिकेटेड होस्टिंग सब कुछ आपको यहां पे मिलता है। यहां पर अगर हम आए और इसकी प्राइसिंग चेक करें, तो वेब होस्टिंग की जो प्राइसिंग है वो $0.5 शुरू होती है, रीसेलर होस्टिंग की पर मंथ आपको 1.80 शुरू होती है, और डेडिकेटेड सर्वर्स के $39.50 पर मंथ शुरू होते हैं। हालांकि डेडिकेटेड सर्वर बहुत महंगे होते हैं, यहां पर तो फिर भी सस्ता है। लेकिन अगर हम किसी और कंपनी से डेडिकेटेड सर्वर लेना चाहे तो एक महीने के आपको कम से कम बोल रहा हूं $200, $150, $200 एक महीने के देने पड़ेंगे डेडिकेटेड सर्वर से, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और वही लोग लेते हैं जिनकी एंटरप्राइजेस कंपनी होती है, जैसे कि मान लेते हैं कोई स्ट्रीमिंग सर्विसेज कोई चालू करके बैठा है, कोई बहुत बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो रन कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान के चलते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन। जैसे हालांकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन के लिए तो डेडिकेटेड सर्वर्स भी कम पड़ेंगे, डेडिकेटेड सर्वर्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क, पूरा डेटा सेंटर लगता है उसके लिए, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम बात करें डेडिकेटेड सर्वर जो है बहुत बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसके अंदर हम लाखों में ट्रैफिक अलग अलग सोर्सेस से भेजते हैं, जैसे कि गूगल एड से भेज दिया, फेसबुक एड से भेज दिया, इंस्टाग्राम एड से भेज दिया, और भी मान लो अलग अलग जो तबूला जैसे बहुत सारे सर्विसेज है एड्स रन करने के, सभी जगहों से हम ट्रैफिक भेज रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर लाखों करोड़ों में ट्रैफिक आता है, ठीक है। तो वहां पर जो है आपको डेडिकेटेड सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। फिर भी हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कम ही रहते हैं, तो उस केस में डेडिकेटेड सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। और रीसेलर होस्टिंग वो लोग यूज करते हैं या तो डेवलपर्स, ठीक है, या फिर जिनको अपनी खुद की होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी होती है। वेब होस्टिंग जो होता है वो जनरली होता है शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, ये सब जो होते हैं ये यूज करते हैं नॉर्मल पीपल, जो लोग मतलब जिनको अपना साइट रन करना होता है, या 5 से 10 साइट जिनको भी रन करना था, उन लोगों के लिए होती है वेब होस्टिंग। और वेब होस्टिंग की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। आपका सब कुछ मैनेज रहता है, मतलब कंपनी सब कुछ आपके लिए करके रखती है, आपको सिर्फ ये प्लान परचेस करना है, ठीक है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत है, अपना साइट बनाओ। इंटरनल जो चीजें होती है, ठीक है, बैकएंड पे सब कुछ कंपनी करती है। वीपीएस होस्टिंग में थोड़ा बहुत हमें करना पड़ता है, और डेडिकेटेड सर्वर में सब कुछ हमें करना पड़ता है, ठीक है, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में ही होता है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है वेब होस्टिंग लेना। तो अब वेब होस्टिंग की अगर हम प्राइस देखें पर मंथ 0.50, लेकिन गाइस कुछ भी जज करने से पहले हम मेन प्लान में चले जाते हैं, ठीक है। तो शेयर्ड होस्टिंग प्लान में चले जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हम इस वीडियो में बेसिकली हम बात कर रहे हैं बेस्ट वेब होस्टिंग की, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेब होस्टिंग की बात करेंगे। अब ये रहे हमारे प्लान्स, जो कि बहुत ही कमाल के प्लान है। मैं कहूंगा कि हर एक प्लान जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए है ना। बिल्कुल यहां पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मैं ये लूं, मैं ये लूं, मैं ये लूं, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज है यहाँ पे। देखो यहां पर हमारे पास 4 प्लान है, आयरन प्लान, ब्रॉन्ज प्लान, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। और इन प्लान्स को लेने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, मंथली और ईयरली और 3 मंथ, ठीक है, 3 इयर्स, यानी कि ट्राइनली हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब मंथली लेने पर आपको एक अजीब सी चीज देखने को मिलेगी जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो $0.50 में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप इसको $0.50 में ले सकते हो, आपको अगर मंथली अगर इसको परचेज करते हैं तो, ठीक है। और इसका जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तब आपको जो है 1 साल बाद जब इसका रिन्यूअल का टाइम आएगा तब आपको पर मंथ $5 देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा रहता है यहां पे ईयरली, ठीक है। ईयरली में अगर हम यहां पे देखें तो आपको अभी हर मंथ $1.33 पर मंथ आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। और यहां पर 2.80, यहां पे 4.40, और यहां पर गोल्ड में अगर हम देखें तो
$8 पर मंथ आपको देने पड़ते हैं अगर आप ईयरली लेते हो। तो अगर आप 3 साल के लिए लेते हो उसको, तो यहां पे जहां $8 था, यहाँ पे 7.20 हो गया, यहाँ पे 4.40 था तो $4 हो गया, यहाँ पे 2.80 था, यहाँ पे 2.40 हो गया। और ये इसकी प्राइसिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आता, क्योंकि ये सबसे सस्ता प्लान है। ऑलरेडी पूरे साल के आपको कितने देने पड़ते हैं? सिर्फ ₹1000 देने पड़ते हैं इसके लिए, 1100 आप इसको देने पड़ते हैं। तो ये वाला प्लान तो डेफिनेटली बहुत सस्ता है। अब आपको कौन सा लेना है, हमें ये दिखते हैं। देखो, आप मंथली लेना चाहो तो मंथली लो, ईयरली लो, या फिर 3 साल के लिए। मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप ईयरली लो, क्योंकि ईयरली प्लान में जो है आपको बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि आपको थोड़ा सा प्राइसिंग जो है कंपैरेटिवली कम मिलता है, और रिन्यूअल की भी कॉस्टिंग आपकी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप जो है ईयरली प्लान लो, जो कि आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, कोई मतलब उसको कोई रोक टोक नहीं है ना, वो आप चीज आप कर सकते हो। ईयरली लेने का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको बार बार हर महीने रिन्यू करने की झंझट मारी नहीं होगी, हर बार आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो वो मतलब आपको थोड़ा सा बिजी रखेगा। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, ना कि पेमेंट करने पे। पेमेंट एक बार में करो और छुट्टी करो उसका, ठीक है, वो चीज है। अब और लॉन्ग टर्म में लेने में आपको ज्यादा सस्ता भी पड़ता है ना। अगर आप 36 महीने के लेते हो आपको काफी ज्यादा सस्ता भी पड़ जाता है। ठीक है, तो 3 साल के लेना चाहो 3 साल के लो, या फिर 1 साल के लिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता ही हूं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो होती है कि ये जो आयरन प्लान है, ये मैं कहूंगा कि सिंपली मैं आपको डायरेक्टली बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, क्योंकि आपको वन टाइम बनाना है, जैसे मान लो कि आप स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, और आपको अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, अपना एक रिज्यूमे वेबसाइट बनाना है, जो कि आप अपने जो कंपनीज आती है आपके यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए, तो अपने रिक्रूटर्स को अगर आप शेयर करना चाहते हो अपनी वेबसाइट, तो वो आप कर सकते हो। एक तो आपका रेज्यूमे उनके सामने होगा ऑनलाइन लाइव, और दूसरी बात ये होगी कि आपका एक एक्सपीरियंस बुक में काउंट हो जाएगा कि आपने एक वेबसाइट बनाई है अपनी। ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस में भी काउंट हो जाएगा। तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये होगी, मान लो कि अगर आपका एक बिजनेस वेबसाइट है और आपके बिजनेस वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह नहीं आता है, ठीक है, ज्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं आता है, बस आपको अपना बिजनेस वेबसाइट चाहिए। अगर कोई कंपनी कोई चेक करता है, मतलब अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, वो खाली चेक करना चाहता है कि ओके, इस कंपनी का एक बिजनेस वेबसाइट है कि नहीं है, तो उस केस में आपके लिए ये काम कर सकता है। बाकी गाइस मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा आयरन वाला प्लान, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ 10 GB बैंडविड्थ मिलता है। चलो स्टोरेज में मान लेता हूं, स्टोरेज ठीक है, एक बिजनेस वेबसाइट के लिए ठीक है, स्टोरेज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 GB बैंडविड्थ बहुत कम होता है। ये ट्रैफिक हैंडल कर ही नहीं सकता है, ये बहुत बड़े लेवल पे ट्रैफिक हैंडल कर ही नहीं सकता। बहुत बड़े लेवल तो छोड़ो, आप ही मान के चलो कि एक मंथ में आपको अगर मान लो कि 1000 का भी ट्रैफिक आता है, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना कम का इधर बैंडविड्थ आपको देखने को मिलता है, और आप जो है इस प्लान की कंपैरेटिवली आधा यहाँ पे पे कर भी रहे हो, है ना, क्लियरली ये दिख रहा है। तो उस केस में और आप एक ही वेबसाइट यहाँ पे होस्ट भी कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि ये वाला प्लान सबसे ज्यादा सही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के ऊपर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट भी है, तब भी मैं आपको आयरन वाला प्लान रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, और खास करके ईयरली तो कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप एक मंथ के लिए लेके टेस्ट करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, ईयरली तो मैं आपको इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रॉन्ज प्लान पे। अब ब्रॉन्ज प्लान से लेकर गोल्ड प्लान तक आंख बंद करके कोई भी प्लान आप ले सकते हो। ठीक है, यहां पे कोई इश्यू नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज प्लान अगर आप लेते हो तो अगर आपका एक ही वेबसाइट आपको होस्ट करना है, तो उस केस में आप ब्रॉन्ज प्लान लो। बाकी स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, 30 GB का स्टोरेज है। ठीक है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा। ईयरली प्लान के साथ, मंथली प्लान के साथ आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। ठीक है, ईयरली प्लान के साथ फ्री डोमेन मिल जाता है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, फ्री माइग्रेशन मिल जाता है, डेली बैकअप्स मिलता है, लाइट स्पीड वेब सर्वर, मैंने आपको कहा था लाइट स्पीड वेब सर्वर पे काम करता है ये, और सी पैनल आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, और 45 डेज की मनी बैक गारंटी है, 1 कोर CPU, 1 GB रैम, और 30 एंट्री प्रोसेस यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे मैलवेयर प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिलता है, जो कि बेसिक चीजें होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, 50 GB की एसएसडी स्टोरेज है, NVMe एसएसडी स्टोरेज, जो कि SSD से भी ज्यादा फास्ट होती है, और फ्री डोमेन आपको यहाँ पे मिल जाता है, एसएसएल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, बैकअप्स, डेली बैकअप्स। ठीक है, और लाइट स्पीड वेब सर्वर, सी पैनल लाइसेंस वाला, और आपको यहाँ पे 2 GB रैम और 2 कोर CPU मिलता है, जिससे कि ये एक बहुत ही पावरफुल होस्टिंग बन जाती है। क्योंकि 2 कोर CPU आपको कहां मिलता है, नॉर्मली कहां मिलता है 2 कोर CPU? VPS में मिलता है ना। तो VPS वाली जो चीज है वो ये कंपनी आपको दे रही है शेयर्ड होस्टिंग में, है ना। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, और एक ही एक कंपनी है जिन्होंने ये काम किया। हालांकि रैम तो चलो दूसरी कंपनियां भी देती है, 2 GB रैम दूसरी कंपनी देती है, 2 कोर CPU देने वाली कंपनी पहली बार देखी है। ठीक है, सबसे कमाल का प्लान है ये सिल्वर वाला प्लान,
और आपको थोड़ा सा अगर और ऊपर जाना अनलिमिटेड वेबसाइट्स में 100 GB स्टोरेज, हालांकि स्टोरेज के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। 50 GB स्टोरेज इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट करने हैं, ठीक है, जो कोई लिमिट ना हो और आपको स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लान ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्लान के साथ भी आप जा सकते हो, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्लान है। लेकिन गाइज मैं हाईली रेकमेंड करने वाला जो मेरा प्लान रहेगा वो है सिल्वर, जिसमें आपके भी पैसे बचेंगे और आपको इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। 50 GB का SSD स्टोरेज जो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, 50 GB का SSD स्टोरेज में 100 क्या मैं 200 से ज्यादा वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इतना ज्यादा मतलब ये स्टोरेज होता है। हालांकि लोगों को ये देख के ये समझ नहीं होती है 50 GB की स्टोरेज की, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि इससे भी ज्यादा जो है आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है कंपनी। दूसरी कंपनियां बड़े ज्यादा स्टोरेज तो देती है, लेकिन आप 2 स्टोरेज भी 100 GB में से यूज नहीं कर पाते हो दूसरी कंपनियों के। लेकिन यहां पर आपको 50 GB का स्टोरेज मिलता है, लेकिन आप पूरा यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। तो आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूरा का पूरा 50 GB यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इसलिए ये वाला जो कंपनी है ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, अगर आप एक बहुत ही कमाल की वेब होस्टिंग देख रहे हो और खासकर इंडिया में रहकर देख रहे हो, क्योंकि इंडिया में आपको 2 सर्वर्स देखने को मिल रहे हैं स्क्वायरपैक्स के, ठीक है। बस एक ही चीज है, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, अगर आपको सब कुछ करना है, तो आपके पास अगर आप इंडियन रुपीस में ही पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उस केस में तो आपको बाकी कंपनियों से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या फिर अगर आपके डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट ऑन है, तो गाइज आप यहां से होस्टिंग लेकर अपना बहुत पैसा बचा सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, ठीक है गाइज। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये होस्टिंग परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में 90% का डिस्काउंट मिलता है, उस लिंक के थ्रू जाके परचेस करने से, ठीक है। तो आपकी ये प्राइसिंग रहेगी जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने अपना लिंक पे क्लिक करके इसको ओपन किया है, तो आपको ये प्राइसिंग जो है देखने को मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि क्लाउड सर्वर पे है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे रिव्यूज 4.8 है, सर्वर्स आपको मैंने बता दिया है, परचेस कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ रेडी है। अब आपको बस ये करना है, अच्छा खासा एक माइंडसेट बनाओ कि आपको अपना बिजनेस रन करना है या फिर अपना एक ब्लॉग बनाना है। अगर माइंडसेट बना दिया तो ज्यादा वेट मत करो, जल्दी से अपना होस्टिंग अकाउंट परचेस करो और अपना वेबसाइट बनाना शुरू करो, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना। तो उस कंपटीशन को बीट करने का सिर्फ एक ही एक तरीका है कि जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन आ जाओ, है ना। तो वही एक सबसे ऑप्शन है। आज जो बंदा आज ऑनलाइन आता है वो बंदा कल आने वाले से बेटर है ना। आज की डेट क्या है, आज है 9 नवंबर, ठीक है। तो 10 नवंबर को जो लोग होस्टिंग लेंगे और वेबसाइट बनाएंगे उनसे 9 नवंबर वाला आगे रहेगा। बस ये बेसिक सा एक फंडा है जो टाइम आपको लोगों से आगे रखता है। उसके बाद तो ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा कितना अच्छा काम करता है, कितना रेगुलर रहता है, कितना कंसिस्टेंट रहता है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। लेकिन सबसे मेन फैक्टर क्या होता है, आपको इस फील्ड में आना होता है सबसे पहले, ठीक है, और फिर आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। सो गाइस, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेस कर सकते हो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।